यही कोशिश रहेगी कि मेरे से जो भी बच्चा पढ़ रहा है, मेरी सबसे ज्यादा खुशी वही होगी जब वो सीएस बनेगा। लेकिन हम एक अप्रोच लेके चलते हैं। सपोज करें एक बच्चे ने सीएस स्टार्ट करी और उसके साथ उसने लॉ भी स्टार्ट कर दी, 5 ईयर एलएलबी भी स्टार्ट कर दी, 5 ईयर कोर्स वाली। अब क्या हुआ कि वो धीरे धीरे करते करते उसने ईटी क्लियर किया, एग्जीक्यूटिव क्लियर किया और वो फाइनल में आ गया। ऐसे ही करते करते वो अपना लॉ का 3rd ईयर या 4th ईयर में भी पहुंच गया। अब हुआ क्या कि किसी भी रीजन की वजह से, कई बार लक काम नहीं करता है, कई बार फैमिली सर्कमस्टांसेस साथ नहीं देते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपकी सीएस अटक रही है, मतलब सीएस क्वालिफाई नहीं हो पा रही। और ऐसा बहुत बच्चों के साथ होता है, आपने ट्रेनिंग भी कर ली फिर भी आपकी सीएस अटक रही है। तो एक्चुअली बच्चों स्थिति ये बनती है कि जब एक बच्चा बहुत प्रयास के बाद उसका रिजल्ट नहीं आता तो उसको ना एक मोनोटोनी हो जाती है और वो ना बड़े डिप्रेशन से में चला जाता है, क्योंकि उसका पूरा फोकस सीएस पर होता है कि मेरी सीएस की डिग्री आएगी तभी तो वो जॉब करेगा, तभी वो फ्री होगा। जब हम किसी चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और हमें लगता है यही जरूरी है, नहीं तो इसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, तो उससे क्या होता है, वो चीज हमसे और दूर भागती है। ये हमेशा नोटिस करना आप, जब किसी चीज की चाहत आपको बहुत ज्यादा होगी ना तो वो आपसे और दूर जाएगी। तो आपको करना क्या है, मैं ये नहीं कह रही कि सीएस आपकी प्रायोरिटी नहीं है, सीएस आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बट आप सीएस कर रहे हो, आपने एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लिया, आप प्रोफेशनल में आ गए, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन कुछ वजह से आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा फाइनल का, देन इन दैट सिचुएशन यू डोंट गेट इन डिप्रेशन, यू डोंट टेक एनी स्ट्रेस। आपका अगर एलएलबी क्लियर है तो जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो, सीएस के साथ अगर आपने एलएलबी कर रखा है, मतलब आप सीएस भी और साथ में एलएलबी भी हो, तो आपको मैं बता देती हूं कि जितनी भी जगह, चाहे वो कोर्ट की बात हो, चाहे वो एनसीएलटी की बात हो, चाहे वो एनसीएलटी की बात हो, चाहे वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन का हो, कुछ 2-4 चीजों को छोड़कर अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप सीएस का काम आपको आता है, फुल्ली नॉलेज है आपके पास, तो आप एलएलबी आपकी डिग्री आ चुकी है, आप पहले दिन से अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। आप पहले दिन से कहीं भी, आपको कोई भी लॉ फर्म अपॉइंट कर लेगी, आप किसी भी कंपनी में रिक्रूट हो जाओगे, आपकी किसी भी कंपनी में जॉब लग जाएगी। अब होगा क्या, इससे क्या फायदा आपको मिलेगा ये आपको समझना होगा। सबसे बड़ा फायदा क्या मिलेगा कि जब हमें ऐसा लगता है ना कि अब हम पैसे कमाने लगे, अब हम पैसे कमा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा मोरल हाई होगा, थोड़ी सी पॉजिटिविटी माइंड में आएगी। आई एम नॉट सेइंग आपने सीएस स्किप कर दी, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। मैंने कहा सीएस आपकी कंटिन्यू है। एक बच्चा जब फाइनल में आ जाता है और उसने 1.5 साल फाइनल को दे दिया, तो ऐसा तो नहीं है उसे सीएस के प्रोफेशनल के पेपर के बारे में नहीं पता। अब घर पे भी बैठ के अगर उसकी स्टडी करोगे तो सिर्फ क्या होगी, सिर्फ मोनोटोनी होगी और परेशान रहोगे। ऐसी स्थिति में आपने एलएलबी की डिग्री के बेसिस पर अपनी जॉब स्टार्ट कर दी या अपना कैरियर स्टार्ट कर दिया। अब